वालेकुम साथियों। सिलसिला किताब गर्दी के साथ बंजारन हाजिर खिदमत है और आज आपको अहवाल सुनाते हैं एक मुलाकात का। जी हाँ, जो मुलाकात डायरेक्टर जनरल मुक़्तदरा फ़रोग़ उर्दू ज़बान डॉक्टर हमीद साहब के साथ थी और बहुत उन्होंने अपनी आला किस्म की कुतब जो कि अदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान के तहत शाया हुई के हवाले से बताया और साथ ही उन्होंने मुझे एक अनमोल तोहफ़ा दिया। जी हाँ, नूरुल लग़ात अज़ मौलवी नूरुल हसन नैयर साहब की ज़रबुल अमसाल और मक़ूले, जिसकी तहकीक व तदवीन यासिर जवाद साहब ने की। दोस्तों, पेश लफ्ज़ किसी भी किताब का मग़ज़ होते हैं और इस किताब के पेश लफ्ज़ इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखे हैं, जो कि माया नाज मुहक्किक अदीब शायर हैं और साबिक सरबराह अदारा फ़रोग़ उर्दू हैं। वो फरमाते हैं कि मौलवी नूरुल हसन नैयर साहब की नूरुल लग़ात उर्दू ज़बान की जामे और मुमताज़ लुग़त है। तलबा, उस्ताज़ा, उलमा, उदबा और शोरा इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। ये उर्दू ज़बान के सही मानी, मुहावरात, ज़रबुल मिसाल के सही इस्तेमाल, अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, हीरो तानीस और सही इमला के लिए रहनुमा की हैसियत रखती है। जनाब यासिर जवाद ने नूरुल लग़ात में शामिल ज़रबुल मिसाल और मक़ूलों को एक किताब की शक्ल में इकट्ठा कर दिया। तलबा, उस्ताज़ा और उर्दू से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक सहूलत है। ये किताब लुग़त नवीसी पर काम करने वाले अफराद के लिए एक मुनफरिद किताब साबित होगी। अदारा जनाब यासिर जवाद की इस काविश को कदर की निगाह से देखता है। उम्मीद है ये किताब अहले ज़ौक़ में अहमियत की हामिल होगी। किताब की अशाअत के सिलसिला में अदारे के रुफ़क़ाए-कार डॉक्टर अंजुम हमीद और जनाब शकील अहमद मंगोरी की खिदमत भी लायक तहसीन है। जी हाँ, ये पेश लफ्ज़ हैं इफ्तिखार आरिफ साहब के। सर मौलवी नूरुल हसन नैयर साहब दिबाचा में लिखते हैं कि बोल चाल, मुहावरा, मिसल, मक़ूला का फ़र्क बहुत अहम होता है। वो बताते हैं कि बोल चाल एक ख़ास की तरतीबे अल्फाज है जो अहले ज़बान की ज़बान पर हो और जिसके खिलाफ बोलना फसाहत के खिलाफ हो। इसमें अल्फाज अपने हकीकी माने देते हैं। मसलन 5-7 मरतबा हम तुम्हारे यहाँ गए। अगर 5-7 पर क़यास करके कोई कहे 3-5 मरतबा हम तुम्हारे यहाँ गए, तो ये गलत होगा, क्योंकि अहले ज़बान 3-4-5-6 बोलते हैं। कहना है कि जो जुमला की तरतीब या अल्फाज का तरीका इस्तेमाल उर्दू ज़बान में मुकर्रर है, रोज़मर्रा में इसकी मुताबिकत लाज़मी है। नसीम दहलवी साहब के शेर से अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा करते हुए उनका कहना है, मोहब्बत हो किसी से या अदावत, मज़ा दे जाएगी जब दिल से होगी। जी हाँ, बिल्कुल मज़ा देगी। बोलचाल के हवाले से वो कहते हैं, फ़िक्रा क्या कहूँ, साल भर में एक बार भी लखनऊ जाने का मौका नहीं मिला। अगर कोई शख्स कहे एक बार भी साल भर में लखनऊ जाने का मौका ना मिला, तो रोज़मर्रा के खिलाफ होगा। जिस तरह ख़ास मौका पर अहले ज़बान बेसाख्ता अल्फाज या फ़िक्रों से कह जाते हैं कि इनको इस तरह इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे कि आतिश का शेर वो फरमाते हैं, क्यों मोहब्बत बढ़ाई थी तुमसे, क्यों मोहब्बत बढ़ाई थी तुमसे, हम गुनहगार बेगुनाह हो तुम। गुनहगार का फ़ेल हज़फ करना रोज़मर्रा के मुताबिक है। मुहावरा के हवाला से मौलवी नूरुल हसन नैयर कहते हैं, जब एक या कई लफ्ज़ मुसद्दर से मिलकर किसी हकीकी मानी से मुतजावज़ हो कर कुछ और मानी दें, तो इसको मुहावरा कहते हैं। मसलन आग पानी में लगाना, यानी मिजाज को भड़का देना। जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई करा देना। शरारत करना, फितना उठाना। मुहावरे में मुसद्दर के जुमला मश्तक़ात होते हैं, लेकिन असल मुहावरे में किसी किस्म के तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं। मसलन बजाय सर सहरा रहना के सर पर सहरा रहना नहीं कहेंगे, लेकिन अहले ज़बान ने कुछ तसर्रुफ़ कर लिया हो तो जायज़ है।
مسل کے حوالے سے مولوی نور الحسن نیّر صاحب کا کہنا ہے، ایک یا چند جملے جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر بطور مثال کے بولے جاتے اور اپنے لفظی معنی سے متجاوز ہو کر کچھ مضمون ادا کرتے، جیسے کوئی شخص ایسی شے پر ناز یا فخر کرے جو اس کو ہاتھ آنا دشوار تھی تو اس کی نسبت بولتے ہیں: انوکھے گاؤں میں اونٹ آیا، لوگوں نے جانا میشر آیا۔ مثل میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر جائز ہے، لیکن مصدر کے تمام مشتقات کے ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں۔ مثلاً ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کی جگہ ناچ نہیں آتا آنگن ٹیڑھا بتانے لگے، کہنا تصرف بیجا ہوگا۔ مقولہ کے حوالے سے مولوی نور الحسن نیّر صاحب کا کہنا ہے، وہ فقرہ یا جملہ جو بوجہ عام کلیہ یا عمدہ نصیحت ہونے کے عام پسند ہو گیا ہو، اس میں الفاظ حقیقی معنی سے متجاوز نہیں ہوتے اور نہ قدامت کی شرط ہے۔ مثلاً بزرگی باعقل ست نا بسال، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جی، ہم اس کتاب میں مثل کے حوالے سے جو کچھ مثالیں ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سر کا کہنا ہے، ایک تو میاں اونگتے اس پر کھائی بھنگ، جب کوئی کاہل اور سست آدمی عمدن ایسا فعل اختیار کرے جو کاہلی بڑھ جانے کا باعث ہو تو اس جگہ بولی جاتی ہے: باتوں کا چکنا، کاموں کا خوار۔ اس کی نسبت جو باتیں خوب بناتا ہو لیکن کام کرنا نہ جانتا ہو یا کام خراب کرتا ہو۔ جب تک جینا تب تک سینا، عمر بھر مزدوری کرنا اور کھانا۔ ظالم کا زور سر پر، زبردست کے آگے کچھ نہیں چلتی۔ مقولہ پیش خدمت ہے: آسا جیے نراسا مرے، امیدوار کے آسرے پر جیتا ہے اور مایوس مرتا ہے، نراسا نا امید مایوس۔ سخن گوئی مشکل نہیں، سخن فہمی مشکل ہے، شعر کہنا آسان ہے، شعر سمجھنا مشکل ہے۔ جی ساتھیو، واقعی بہت ضرب الامثال اور مقولے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی ایسی کتاب ہے جس کو مجھے جس وقت میں پڑھنے لگی ہوں مجھے بڑی خوش سی لگی، لیکن جب میں اس کا ہر مثل ہر مقولہ پڑھتی گئی تو کبھی مجھے اپنی کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی جاننے والا، کبھی میں لگی کہ شاید کہ میرے لیے ہی مثل ہے یا مجھ پر ہی مقولہ فٹ آتا ہے۔ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں، اور کتاب گردی کے سلسلے کے حوالے سے عمرانہ کومل کی اس کاوش پر کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہو، کوئی تجویز ہو، آپ بتا سکتے ہیں، اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔